इंसाफ के दायरे में हर काम कानून के तराजू से तोला जाता है, लेकिन क्या हो जब बुलडोजर्स इतिहास पर चल जाए और सदियों से खड़े रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को मिट्टी में मिला देते हैं। क्या ये बस पत्थर के ढांचे हैं या फिर एक समुदाय की आस्था और पहचान पर एक सीधा वार है? ये वही सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, जहां एक रीसेंट केस ने गुजरात सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। सभी जानते हैं कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर जस्टिस से जुड़ी पिटीशंस की सुनवाई कर रहा है, जिसके चलते उन्होंने अपनी पिछली हियरिंग में कई स्ट्रिक्ट क्वेश्चंस रेज किए थे। गवर्नमेंट को फटकार भी लगाई थी और ये भी पूछा था कि सिर्फ एक इंडिविजुअल के एक्यूज्ड या कन्विक्ट होने की वजह से उनके घर को गिराया जा सकता है या नहीं। जहां एक और सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को ये ऑर्डर पास किया था कि अब जब तक सुप्रीम कोर्ट इस हियरिंग का फैसला नहीं कर लेता तब तक कोई भी डेमोलिशन उनकी परमिशन के बिना नहीं किया जाएगा। पर हमने उस ऑर्डर के बाद भी कई सारे कंटेम्प्ट होते हुए देखे, पहले तो असम में और फिर गुजरात में। दोनों ही जगह से सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को वायलेट करने वाली पिटीशन सामने आई। ऐसे ही गिर सोमनाथ में हुए डेमोलिशन स्प्री ने गुजरात गवर्नमेंट पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को टालने और मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को रोन देने के आरोप लगाए गए हैं। इंसाफ की जंग शुरू हो चुकी है, लेकिन अब ये देखना है कि कानून का तराजू किस तरफ झुकेगा, न्याय की तरफ या इतिहास मिट्टी में मिल जाएगा। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर को गुजरात सरकार के खिलाफ एक कंटेम्प्ट पिटीशन पर सुनवाई की है। इस हियरिंग के दौरान कई सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने रिवील की गई बाय सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े, जो पिटिशनर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एंड बाय सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, जो गुजरात सरकार को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आए हैं। दोनों ही एडवोकेट्स के जोरदार आर्गुमेंट्स के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक अहम फैसला लिया है, जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। क्यों? इसका पता आपको हियरिंग सुनने के बाद जरूर मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं इस बात से कि पिटीशन कहती है कि गुजरात अथॉरिटीज ने 28 सितंबर को गिर सोमनाथ में बिना किसी कानूनी प्रोसेस के मुस्लिम धार्मिक जगहों और रेसिडेंशियल होम्स को तोड़ दिया। पिटीशन में कहा गया है कि ये डेमोलिशन सुप्रीम कोर्ट के एक पहले के ऑर्डर का उल्लंघन है, जिसमें कोर्ट ने बिना उनकी अनुमति के कोई डेमोलिशन करने से मना किया था। सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े, जो पिटीशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ने कोर्ट में बताया है that the issue relates to structures which dates back to 1309। उनका कहना है कि इन स्ट्रक्चर्स का इतिहास सदियों पुराना है और बिना किसी स्पेसिफिक डेमोलिशन नोटिस के तोड़ दिया गया। हेगड़े ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को एक ऑर्डर पास किया था, जो कहता है कि बिना कोर्ट की अनुमति के कोई डेमोलिशन नहीं किया जा सकता। हेगड़े ने आर्ग्यू किया द एक्शंस ऑफ द अथॉरिटीज आर अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर ऑफ 17 सितंबर। उन्होंने ये भी बताया कि 57 एकड़ के एरिया में 5 दरगाह, 10 मस्जिद और 45 रेजिडेंशियल होम्स तोड़ने का खतरा था। उन्होंने असम के सोनापुर डेमोलिशन ड्राइव का भी जिक्र किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस क्वो को मेंटेन किया था। लेकिन तभी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो गुजरात सरकार के पक्ष में बोल रहे थे, ने कोर्ट को बताया कि डेमोलिशन ड्राइव कानूनी दायरे के अंदर थी और ये पब्लिक लैंड पर हुई थी, जो वाटर बॉडीज के करीब थी। मेहता ने आर्ग्यू किया दिस इज अब्यूटिंग अ वाटर बॉडी, नेमली द सी। दिस इज 340 meters away from the Somnath temple. So after following the procedure, this action is taken. It falls within the exception carved out by your lordships. उन्होंने कोर्ट को ये भी बताया कि eviction proceedings 2023 में ही शुरू हुई थी और पार्टीज को पर्सनल हियरिंग भी दी गई थी, लेकिन बाद में वक्फ ट्राइब्यूनल से लेकर दूसरी अथॉरिटीज के पास जाने के बावजूद उन्हें कोई राहत नहीं मिली। जब सीनियर एडवोकेट हेगड़े ने कोर्ट से स्टेटस क्वो मेंटेन करने की रिक्वेस्ट की, तब एसजी मेहता ने गुजरात हाई कोर्ट का एक डिटेल्ड ऑर्डर रेफर किया, जो कह रहा था कि डेमोलिशन के अगेंस्ट स्टेटस क्वो नहीं दिया जा सकता। इस पर जस्टिस गवई ने उनसे कहा वी विल नॉट इशू नोटिस, यू फाइल योर रिप्लाई। जस्टिस विश्वनाथन ने हेगड़े से पूछा हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर देयर। इस पर हेगड़े ने जवाब दिया दिस इज एन एरिया ऑफ 57 एकर्स ग्रांटेड ड्यूरिंग द ओल्ड Junagadh state, 5 dargahs, 10 mosques and 45 houses. Status quo as on today should be maintained. पर ये सुनने के बाद भी सबसे बड़ी बात ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस क्वो को मेंटेन करने के लिए कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं दिया, जो पिटिशनर के लिए एक बड़ा झटका था। कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ देने से मना करते हुए और केस की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को रख दी। हालांकि जस्टिस गवई ने ये जरूर क्लैरिफाई किया कि अगर ये पाया गया कि अथॉरिटीज ने कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन किया है, तो उन्हें प्रॉपर्टीज को वापस पुरानी हालत में लाना पड़ेगा। जस्टिस गवई ने कहा इफ वी फाइंड दैट दे आर इन कंटेम्प्ट ऑफ आवर ऑर्डर, वी विल आस्क देम टू रिस्टोर द स्टेटस क्वो एंटे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट जजेस ने गुजरात सरकार से इस पिटीशन पर रिप्लाई भी फाइल करने को कहा है। आपको बता दूं कि ये पिटीशन सुमास पट्टी मुस्लिम जमात के द्वारा फाइल की गई है, जो प्रभास पतन के पत्नी मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें उन्होंने कहा है that the respondents herein have carried out an early morning illegal demolition of centuries old Muslim religious places of worship
including mosque, idgah, dargahs, mausoleums and residential places of mutawalis of the said dargahs on 28 September 2024 without issuing any notices for such demolition and without granting any opportunity of hearing. पिटिशनर का कहना है कि गुजरात सरकार ने बिना किसी प्रायर नोटिस के 28 सितंबर की सुबह कई पुराने धार्मिक और रेजिडेंशियल जगह को तोड़ दिया, जो सुप्रीम कोर्ट के 17 सितंबर के ऑर्डर का उल्लंघन है। पिटीशन में गुजरात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी गिर सोमनाथ को पार्टी बनाया गया है और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में हुई इस हियरिंग के बाद अब सवाल ये है कि आगे कौन से डायरेक्शंस में केस जाएगा। कोर्ट ने अभी तक कोई फाइनल हियरिंग नहीं दी है, लेकिन अगर अथॉरिटीज ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन किया होगा तो उन्हें ढांचे वापस पुरानी हालत में लाने का ऑर्डर दिया जा सकता है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर डेमोलिशन इलीगल पाया गया तो स्टेटस क्वो एंटे के ऑर्डर दिए जाएंगे, यानी जो जगह तोड़ दी गई है उसे वापस वैसा ही करना पड़ेगा जैसे पहला था। ये केस न सिर्फ कानूनी जंग है बल्कि ये धार्मिक आस्था और हिस्ट्री का भी मुद्दा है। गिर सोमनाथ का ये एरिया पुराने धार्मिक जगहों और रेजिडेंशियल एरिया से घिरा हुआ है, जहाँ पे मुस्लिम समुदाय की पुरानी मस्जिदें, दरगाह और घर है। ये डेमोलिशन एक समुदाय की आस्था पर सीधा प्रहार है और इसीलिए ये केस संवेदनशील है। कोर्ट में जो भी फैसला आएगा उसका प्रभाव न सिर्फ वहाँ के लोगों पर पड़ेगा बल्कि पूरे देश में डेमोलिशन पॉलिसीज और रिलीजियस प्लेसेस की सेफ्टी पर भी होगा। पिटिशनर का कहना है कि डेमोलिशन बिना किसी प्रायर नोटिस के हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट के पहले के ऑर्डर पर सीधा उल्लंघन है। नो डेमोलिशन कैन टेक प्लेस विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट। ये आर्ग्यूमेंट हेगड़े ने कोर्ट में रखा था। गुजरात सरकार का कहना है कि उन्होंने सारे कानूनी प्रक्रिया को फॉलो किया है, लेकिन पिटिशनर का आर्ग्यूमेंट है कि इन्हें प्रॉपर नोटिस या हेयरिंग का मौका नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के ऑर्डर में काफी क्लियरली ये कहा था कि बिना कोर्ट की अनुमति के कोई डेमोलिशन नहीं हो सकता। यही वजह है कि ये केस इतना इम्पोर्टेंट बन गया है, क्योंकि अगर डेमोलिशन इलीगल पाया गया तो पूरा एक्शन वापस रिवर्स किया जा सकता है। अब सबकी नजरें 16 अक्टूबर को होने वाली हियरिंग पर है। तब तक डेमोलिशन ड्राइव पर कोई रोक नहीं है, लेकिन अगर कोर्ट को लगेगा कि गुजरात सरकार ने कानून का उल्लंघन किया है तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। पिटिशनर्स का कहना है कि ये डेमोलिशन एक तरह से मुस्लिम समुदाय के इतिहास और आस्था पर वार है। अब देखना होगा कि कोर्ट इस केस को किस तरह से देखती है और क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला डेमोलिशंस को रिवर्स करने का होगा या नहीं। ये केस एक बड़े मुद्दे को छेड़ता है। क्या धार्मिक जगहों का डेमोलिशन कानूनी तरीके से हो रहा है या ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाले दिनों में इस सवाल का जवाब देगा। हालांकि अब तक जो हुआ उसे एक चीज तो साफ है, डेमोलिशन ड्राइव स्ट्रक्चर्स को नहीं, आस्था और कम्युनिटी के विश्वास को भी प्रभावित करती है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि कानून और इंसाफ का पलड़ा किस तरफ झुकता है। कोर्ट ने अभी स्टेटस को मेंटेन करने से इनकार किया है, लेकिन अगर डेमोलिशन इलीगल पाई गई तो एक नया निर्माण होगा, पुराने स्ट्रक्चर्स का भी और जस्टिस का भी। आपकी नजरों में ये डेमोलिशन सही है या नहीं? शेयर विथ अस एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।